मैं मोदी जी हूँ क्या जो बार बार पलटूंगा। बंटी बाबा शेल्के ने 12 दिन में 7 विधानसभा के घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन कार्यालय है मेरी विधानसभा में, वहाँ पे बड़े बुजुर्गों का मैंने जाकर पैर छुए। राहुल गांधी की गुड लिस्ट में आने के लिए क्या किया आपने? मध्य नागपुर का एक मकान नहीं होगा जो मकान में बंटी बाबा शेल्के आज तक जो है कम से कम 9 बार गया नहीं होगा। और जननायक जननेता राहुल जी गांधी के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कही है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने, और मेरे क्षेत्र से 5वां मकान नितिन गडकरी जी का घर है, मेरे घर से 32वां मकान मोहन भागवत जी का घर है, मेरे घर से 28वां प्लॉट जो आरएसएस का मुख्यालय है, केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी। पिता कहीं ना कहीं पर जो है मिर्ची लगती है कि 30 साल के बाद में संघ के गढ़ में बंटी का डंका जो बजाता, एक प्रकार से देखा जाए तो संघ के गढ़ में आम जनता का डंका बजाता। सभी को नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। फिलहाल हम महाराष्ट्र की विदर्भ क्षेत्र की नागपुर की सबसे बहुचर्चित सीट, सबसे हॉट सीट में से एक नागपुर मध्य में मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बंटी बाबा शेल्के मौजूद है। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत शानदार चल रहा है। और आपकी जो मैं इस तरीके का अंदाज देख रहा हूँ, कहीं भी लोगों से मिलना, और नॉर्मल टी शर्ट में मुझे बहुत कम ऐसे कोई नेता मिलते हैं, आप और आपके नेता राहुल गांधी। ये क्या तरीका है कि भैया, गलत से मत समझना कि आजकल नेता तो भैया बड़े बड़े सूट में, बड़े बड़े कुर्ते में, और लेकिन आपके साथ क्या राज है? नहीं, बस इतना ही है कि नॉर्मल जो अगर देखा जाए तो अगर समझ लो भारतीय जनता पार्टी के भी अगर प्रत्याशी अगर होंगे तो क्या है कि वो विधायक बनने के पहले, जैसे अभी एमएलसी है तो उनकी कमर जो थी 28 की थी, अभी 48 की कमर में जीन्स कैसे पहनोगे आप, है ना? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बस यही है, टी शर्ट हमारा जो अंदाज है क्या है कि फ्रीली हम लोगों से मिल सकते हैं। जिस प्रकार से राहुल जी और मेरे पापा से मुझे जो संस्कार मिले हुए कि झुकना है और झुककर जो है पैर छूना है। अगर कुर्ता पैजामा अगर पहना और स्त्री वाले अगर कपड़े, अगर लिनिन के कपड़े अगर कड़क अगर पहना है ना, कलप दिए हुए, कलप देते ना हम लोग, रिवाइव का कलप देते हैं, वो अगर पहने तो कहीं ना कहीं पर उसकी प्रेस खराब होती है। लेकिन वो प्रेस खराब जो है, इसलिए मैं टी शर्ट प्रेस तो करते होंगे? कोई प्रेस नहीं, ऐसी सुबह निकलो, नहाओ, भगवान के दर्शन करो, माता पिता के पैर छुओ और उसके बाद में निकलो। क्या विजन है आपका चुनाव को लेकर, ये बताइए। तो जनता का मैनिफेस्टो रहेगा। अच्छा, जो 5 गारंटी दी है महाविकास आघाड़ी ने, वो भी रहेगा। वो तो है, पर्सनल क्या आपने सोचा है विधानसभा के लिए? वो तो निश्चित रूप पर जो है, जो कहा सो किया, जिस प्रकार से राहुल जी ने जो है हिमाचल में बोले या कर्नाटक में बोले, राहुल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद में गृहलक्ष्मी योजना अंतर्गत जो है 2000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। हो रहा है, बस का जो प्रवास है वो हो रहा है, चावल गेहूं जो है कर्नाटक में फ्री में वहां पर वो मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर केंद्र सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं पर बाधा निर्माण करने का काम किया जाता था, लेकिन हमारा नेता डरा नहीं। हमारे नेता ने अभी भी कहा है कि महालक्ष्मी योजना अंतर्गत जो है महिलाओं को, हमारी महिला बहनों को, माता बहनों को, हमारी बुआओं को, आत्या को, हमारी मौसियों को जो है उनको 3000 रुपए उनके खाते में आएंगे। तो ये जो है कॉपी पेस्ट वाली सरकार है, जो चीजें कांग्रेस ने की थी वही पेस्ट करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये लोग सफलता इनको मिलती नहीं। और पूछिए। अच्छा, मुझे बताइए, राहुल गांधी की गुड लिस्ट में आने के लिए क्या किया आपने? कई जगह देखता हूँ कि राहुल गांधी के खास, जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, और अभी आपकी जो सभा में आए थे जो नए नवनियुक्त युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से चीफ जी, और राजस्थान और पूरे देश भर में कई युवा लोगों की टीम राहुल गांधी जी बना रहे हैं, और उसमें आपका भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कहीं ना कहीं पायदल में नाम है। क्या है ऐसा? क्या है कि जननेता जननायक राहुल जी गांधी जो है, राहुल जी गांधी सिर्फ मेरे ही नहीं तो सभी का आदर्श है। वो समझ लीजिए सभी के प्रेरणा स्थान इसीलिए कि कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक आज तक के पूरे देश में नहीं तो पूरे विदेश में भी और पूरे विश्व में इस प्रकार की जननायक जननेता राहुल जी गांधी के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कही है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने मोहब्बत की दुकानें सिर्फ देश में, कन्याकुमारी, कश्मीर, बम्बई, पूना, तो वहीं पर नहीं तो मध्य नागपुर में भी उन्होंने मोहब्बत की दुकानें यहाँ पर खोली हुई है। आपको अगर पता होगा कि आज मैंने अपनी जो पदयात्रा जी थी, जन आशीर्वाद पदयात्रा, राहुल जी का ही अंदाज देखते हुए, राहुल जी जिस प्रकार से जो बिना थके, उन्हीं का अंदाज है। हाँ, उन्हीं का अंदाज है, कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक। क्या है भैया कि अंदाज अगर समझ लो कुछ करना अगर है तो मेरे पिताजी का मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है और राहुल जी का, गांधी का मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि उनके दोनों के जो अंदाज है वो दोनों के अंदाज कहीं ना कहीं पर मेरे रग में बहकते हैं, है ना? और हमारे खून में कांग्रेस है। तो जिस प्रकार से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो पैदल जो चले 3500 किलोमीटर, उसी प्रकार से आज की भी जो मेरी पदयात्रा थी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय जो संघ मुख्यालय के बगल में, वहां से मैंने अपनी पदयात्रा शुरू किया। मेरा इंस्टाग्राम का पेज देखो, आपके ऊपर में उसको दिखेगा कि मैं सबसे पहले जो शुरुआत करने के पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का जो मेन कार्यालय है मेरी विधानसभा में, वहां पे बड़े बुजुर्गों का मैंने जाकर पैर छुए। ये है मोहब्बत की दुकान, तो होना भी चाहिए संस्कार इस देश में। मोहब्बत की दुकान है। वाले नहीं करते क्या भारतीय जनता पार्टी वाले? आप देखो, आपको अच्छे से पता है, वो तो है ना, समझ लीजिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के ऊपर में वो कभी लांछन लगाता नहीं हो, लेकिन इतना ही है कि उनके सम्मानीय आरएसएस के अगर समझ लो संघ प्रमुख अगर होंगे तो मोहन जी भागवत ने एक बयान दिया था कि भैया पति पत्नी एक कॉन्ट्रैक्ट है, पति चाहे तो पत्नी कभी भी छोड़ सकते। तो जो पति पत्नी के बारे में इस प्रकार की ओछी सोच रखते होंगे तो आप सोचिए कि वो कांग्रेस वालों से या राष्ट्रवादी वालों से प्यार करते होंगे क्या? ये आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम लिस्टिंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से आए हम, तो हमने महाराष्ट्र की कई हॉट सीटों का लिस्ट किया, उसमें आपका भी नाम था कि भैया मध्य से बंटी शेल्के चुनाव लड़ रहे हैं।
बहुत अच्छे नेता है, ऊर्जावान है, लेकिन है बाहरी नेता, मतलब बाहर इस क्षेत्र के नहीं है। तो क्या इस चीज पर आपका जवाब? ये आपकी गलत सोच है। बाहरी नहीं, हमें नेता यहीं के लोगों ने बताया। कौन से लोगों ने बताया आपको? कई लोगों से पूछा कि बोले उनका घर कहीं और है, लेकिन मध्य से लड़ रहे हैं वो। अरे मेरे भाई, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, हाँ। आपका मध्य प्रदेश जो है उसमें मध्य निकाल दो, हाँ। तो यहाँ का मध्य लगा दो। हाँ। मेरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सेंटर है, और मेरे क्षेत्र से 5वां मकान नितिन गडकरी जी का घर है, मेरे घर से 32वां मकान मोहन भागवत जी का घर है, मेरे घर से 28वां प्लॉट जो आरएसएस का मुख्यालय है, और जहां पर मैं रहता हूँ मध्य नागपुर में, मेरे घर से मेरे खुद के बूथ में 221 नंबर के बूथ में हेडगेवार जी का निवास स्थान है, जिन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। तो कहीं ना कहीं पर जो है मिर्ची लगती है कि 30 साल के बाद में संघ के गढ़ में बंटी का डंका जो बजा था, एक प्रकार से देखा जाए तो संघ के गढ़ में आम जनता का डंका बजा था। क्योंकि जिस प्रकार से इनकी जो सोच है, ये भूमि जो है संघ भूमि नहीं है, ये संत ताजुद्दीन बाबा की भूमि है, ये बुद्धिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमि है, रहते राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये जो भूमि अगर है, ये भूमि अगर है, ये किसी का घर है, तो हमारे शहीद कल्लूराम नायक काका की ये भूमि है, जिनका ये मकान है। अच्छा, उनका मकान है? ये मकान है, ये शहीद हुए थे। इनके बारे में कुछ ये बताइए। कल्लूराम काका नायक जो है ना, ये शहीद हुए थे। शहीद होने के बाद में इस प्रकार से अभी मैं गया वहां पर, हमारी जो आंटी थी, आंटी को मैंने माथा टेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और रही बात कि जिस प्रकार से आपने कहा था कि मोहब्बत की दुकान जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर आपने जो खोली हुई है, मैं आपके माध्यम से एक आपके चैनल को बताना चाहता हूँ कि मध्य नागपुर का एक मकान नहीं होगा जो मकान में बंटी बाबा शेलके आज तक जो है कम से कम 9 बार गया नहीं होगा। आज तक बंटी बाबा शेलके, मध्य नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेलके जो है, हर एक मकान में कम से कम 9 बार गया है, कम से कम 70% मकानों में। अभी भी मेरी जन गण मन पद यात्रा के माध्यम से कहिए, या जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कहिए, या गृहलक्ष्मी सोड़ा माध्यम से कहिए, कि वहां पर जाके नवरात्रि में, मैं हर नवरात्रि में हमारी महिला बहनों का, माता बहनों का जाकर वहां पर पैर छूता हूँ, अपना माथा टेकता हूँ और उन्हें माता की चुनरी में चढ़ाता हूँ। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक का प्रत्याशी होंगे, वो खुद एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो खुद जो है प्रत्याशी है, लेकिन जो वो मेन रोड से घूम रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने गली आपको, घूम रहे हैं? अरे भैया गली गली नहीं, आप यहाँ पर जाकर मध्य नागपुर के किसी भी मकान में जाकर पूछो, या फिर आप सोशल मीडिया नाम तो हमने खूब सुन लिया आपका। सोशल मीडिया आप खोल के देखोगे, 8 बजे से लेकर तो 2 बजे तक, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, गार्डन जाता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे तक जो है सलाम दुआ करता हूँ, सबका नमस्कार करता हूँ, सबका आशीर्वाद लेता हूँ। गार्डन में जितने भी गार्डन प्रेमी या वर्जिश करने के लिए जो आते हैं, गार्डन में इसलिए वर्जिश होती है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय के बगल में ऋषिमाग का जो मैदान है 20 एकड़ का, उसमें आरएसएस वालों का कब्जा है। अच्छा। आप समझे, प्रदर्शनी वहां पर लगते रहती है, इसलिए जाकर मुझे गार्डन जाना पड़ता है। गार्डन में देखा, गार्डन जाने के बाद में गार्डन के अंदर में कोई डिप्स मारता है क्या, कोई ग्रीन जिम करता है क्या, कोई वर्जिश करता है क्या, कोई वॉलीबॉल गार्डन में खेलता है क्या? नेता नहीं करता ऐसा? अरे भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ, नेता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस मुख्यालय ने जिस प्रकार से नागपुर शहर का 20 एकड़ का मैदान जो है कब्जा करके रखा हुआ है। एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं खेलो इंडिया खेलो, और एक तरफ में नितिन गडकरी जी कहते हैं कि खेलो नागपुर खेलो। तो कहाँ खेलो? अच्छा, कहाँ खेलो? सिर्फ भाषण पे लो, लेकिन कहाँ खेलो? है ना, ये भी सोचने लायक बात है कि ओलंपिक जाओ, ओलंपिक से मेडल लेकर आओ, तो कैसे लाएंगे? वर्जिश कहाँ पर करेंगे? यही मध्य नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेलके, जिसका मकान हेडगेवार जी के खुद के बूथ में है, यही आपका यानी मध्य नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेलके, जिसके मकान से 5वां मकान जो है नितिन गडकरी जी का मकान है। पिता तुल्य केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, पिता तुल्य। मैं इसलिए कहता हूँ, संबंध अच्छों की बात नहीं है, कहने का मोहब्बत की दुकान। गडकरी जी से संबंध कैसे? मोहब्बत की दुकान। वो तो लोगों ने बोला कि अंदरूनी से उनका भी आशीर्वाद है आप पर। नहीं, आशीर्वाद तो नहीं है, क्योंकि अगर देखिए वो जिस प्रकार से जो आज जो हाइप पर जो पहुंचे हुए, मैं उनके लिए बहुत साधारण कार्य करता हूँ। गडकरी जी जो है नेताओं के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के नेता है, नेताओं के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के नेता बने हुए। उन्होंने जमीनी हकीकत जानते हुए उन्होंने मेहनत कर आज वो मुकाम पर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन काम जो है वो मेरा नहीं कर रहे, समझ लो मैं आग भी नहीं मार रहा, वो मेरा काम भी नहीं कर रहे। लेकिन इतना ही है कि पिता तुल्य मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी, इन्होंने उनके कामों की तारीफ की थी और मेज बजाया था। आज जो है सिर्फ उनका चेहरा सामने करके, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी रहे, चाहे कृष्णा खोपड़े जी रहे, चाहे सम्माननीय जो है उत्तर नागपुर के जो भी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, या प्रवीण जी दटके रहे, ये सिर्फ गडकरी जी का चेहरा आगे करते हैं। अच्छा। क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो थोड़ा बहुत नियोजित विकास जो है सम्माननीय केंद्रीय मंत्री पिता तुल्य नितिन जी गडकरी इन्होंने किया है। ये लोगों ने उनके सपने के ऊपर में पानी फेरा हुआ है। उनका एक सपना था 18 मीटर, 24 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर के जो रोड है, 200 फुट के रोड, इसका सीमेंटीकरण करना। ये लोगों ने भ्रष्टाचार करने के चक्कर में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रवीण जी दटके, जिनको फिर से अभी इनके 3 साल बाकी है, लेकिन उनको फिर से विधायक बनना है। क्यों विधायक उनको बनना है? मैंने पहले ही कहा कि मैं घर घर जाके मैं पैर छू रहा हूँ, माता बहनों के पैर छू रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी अगर कमर मान के चलो 28 की कमर अगर 48 की हो गई, जीन्स अगर ऊपर उठता नहीं होगा, गली के अंदर जाते नहीं होंगे, झुकना आता नहीं होगा, पैर छूना आता नहीं होगा, तो मुझे एक चीज बताइए कि ऐसे जो सम्माननीय हमारे जो व्यक्ति है, और आप उनके घर के सामने जाइए, आपको सही मायने में नियोजित विकास जो रहेगा, नियोजित विकास उनके घर के सामने के 50 मीटर के रोड के ऊपर में आपको दिखेगा। रेडिसन होटल है 5 स्टार, आप वहां पर जाके गट्टू देखिए, फ्लोरिंग देखिए, उससे बेहतरीन फ्लोरिंग उनके घर के सामने में 50 मीटर में बनी हुई है। 12 महीने में 6 महीने में 12 महीने में से 6 महीने उनके यहाँ का रास्ता बन रहा था। क्यों? तो भैया विकास कार्य चालू है पूरे नागपुर में, मध्य नागपुर में, बाकी का जगह का विकास कार्य नहीं है क्या?
आप नागपुर के कोई भी कोने में जाइए, जो घर में मैं जा रहा हूँ, वो घर की हमारी सम्मानीय हमारी माता बहनें कहती है कि बंटी पहले जो था घर ऊपर था, रोड नीचे था, अभी जो है बोले बंटी रोड ऊपर हो गया, घर नीचे हो गया। इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन बता सकते हैं आप बताओ ना, आपने सोचा को चुनाव लड़ रहे हैं, आपने क्या समझते हैं? सहभागिता से विकास करेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जिस प्रकार से अधिकारी 4%, 5%, 10%, 20%, 2% रहते हैं अधिकारियों को, 18% मिलते हैं हमारे सम्मानीय जो एमएलसी अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, प्रवीण जी दटके या उनके जैसी और भी अलीबाबा 40 चोर जो है 108 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जो पार्षद जो थे हमारा नागपुर शहर में थे, पहले गाड़ी उनके एक्टिवा थी मेरे जैसी, मेरे पास आज भी एक्टिवा है, कल भी थी और आने वाले समय में भी रहेंगी एक्टिवा। नहीं भैया, फॉर्च्यूनर अरे मेरे भाई, आप पूरे मध्य नागपुर के अंदर में कहीं पर भी जाइए, मेरा घर देखिए, मेरा घर तो घुमा करो, नेताजी लगना चाहिए ना। अरे भैया नेताजी नहीं ना, नहीं कविलू का घर है। कौन सा घर है? कविलू का घर है। कविलू का छोटी सी छत बनी है पतंग उड़ाने के लिए। अच्छा, है ना, पतंग उड़ाने का शौक है? पतंग उड़ाने जबरदस्त शौक है। पतंग कंपटीशन भी लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? डिजिटल से फिजिकल, कि बच्चे जो है मोबाइल फ्री फायर गेम से जो है उनके दूर होना चाहिए। बच्चे जो है डिजिटल फिजिकल की ओर आकर्षित होना चाहिए। मैदानी खेल खेलना चाहिए, गिल्ली डंडा खेलना चाहिए, होपा खेलना चाहिए, 1 बदी 2 बदी कुंडल। आप मध्य प्रदेश को आपको समझेगा नहीं। 2 बदी खेलनी चाहिए, ढोपरन खेलना चाहिए, ढोपरन। उसके बाद में सलाख खुबसनी खेलना चाहिए, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें जो बच्चों ने खेलना चाहिए डिजिटल टू फिजिकल की ओर, बच्चे आकर्षित होना चाहिए। तो बस इतना ही है कि ऋषिमबाग मैदान पे जिस प्रकार से इन लोगों ने जो कब्जा करके रखा हुआ है, यही मध्य नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेख है। ये वो बच्चों को जो है ऋषिमबाग मैदान के बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया हम दौड़ेंगे कहाँ पर, मैं उनको नागपुर सुधार प्रन्यास में लेकर जाता हूँ, नागपुर सुधार प्रन्यास में लेकर जाता हूँ, महानगर पालिका में लेकर जाता हूँ, और अधिकारियों के टेबल के अगल बगल में डिप्स मारते हैं, वॉलीबॉल खेलते, बास्केटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, सारी चीजें वो खेलते हैं। और रही बात अनियोजित विकास, पूरे मध्य नागपुर के अंदर है। नियोजित विकास अगर कहीं पर अगर हुआ, मैंने एक नारा दिया है कि नियोजित विकास अगर आपको अगर देखना है नागपुर शहर का, मध्य नागपुर का, तो आप सम्मानीय विधायक, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप जो है उनके घर के सामने का चौक जाने देखो। एक नारा दिया मैंने, चलो दक्षिणामूर्ति चौक, वहां पर उनका घर है, वहां का आप नियोजित विकास देखो, और बाकी मध्य नागपुर का नियोजित नहीं तो अनियोजित आप विकास देखो। अच्छा, आघाड़ी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का? आघाड़ी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री ये मैं आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये आपके प्रश्न का उत्तर देने के मैं लायक नहीं हूँ। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी की जैसी मैं नालायक नहीं हूँ, लेकिन मैं लायक नहीं हूँ उत्तर देने के लिए। नालायक भी नहीं हो, लायक भी नहीं। नहीं, मैं उत्तर देने के लिए लायक नहीं हूँ। अच्छा, मैं लायक जो है मध्य नागपुर के सम्मानीय जनता के लिए मैं लायक हूँ, और मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के लिए मैं नायक भी हूँ। क्यों नायक मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं नालायक नहीं हूँ। सभागृह के अंदर में अगर बंटी बाबा शेल्के अगर आशा वर्कर की अगर मांग अगर वहां पर अगर उठाता है, आशा वर्कर को लेकर जो सभागृह के अंदर में घुसता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के 108 पार्षद जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पहला ऐसा पार्षद था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी 50-50 करोड़ रुपए देने के बाद में कोई मुख्यमंत्री बनता है। ये 50-50 खोखे देने के बाद में 50 खोखे एकदम होके, आपने सुना होगा गुवाहाटी का डायलॉग, टेबल के ऊपर में दारू पी के बड़े नशा में जो है ये लोग वहां पर डायलॉग बाजी करते थे। 50 खोखे एकदम होके, है ना, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। ये पहला ऐसे व्यक्ति था सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो उप मुख्यमंत्री बने थे, है ना। तो बस बातें बहुत सारी है। आपने बात घुमा दी। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कौन की बात नहीं कर रहा मैं, आपको सबसे पहले आपकी बात आपने मुझे पलटा दी। आपने पहले पलटाई, मैंने नहीं, मुख्यमंत्री किसकी पार्टी का? मैं जो हूँ, मैं मोदी जी हूँ क्या जो बार बार पलटूंगा? मैं मोदी जी हूँ क्या मैं बार बार पलटूंगा? 15 लाख देने वाले थे, नहीं दिए, 3 गायब कर दिए, 1500 रुपए खाते में दिए लाडली बहन के माध्यम से। मैं मोदी जी हूँ क्या जो मैं पलटूंगा? काला धन लाने वाले थे, लाया नहीं, मैं मोदी जी हूँ क्या? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे, मैं मोदी जी हूँ क्या? पलट गए, बाद में कहते जुमला है, तो मैं मोदी थोड़ी हूँ, और मैं बनना भी नहीं चाहता इस प्रकार से। मैंने पिताजी सम्मानीय बाबा शेल्के जी है, मैं उनके जैसी बनना चाहता हूँ। और रही बात कि सभागृह के अंदर में बंटी बाबा शेल्के जब आशा वर्कर को लेकर गया था, आशा वर्कर नागपुर शहर के अंदर में जितनी भी हमारी आशा वर्कर्स होंगी या महाराष्ट्र के अंदर में होंगी, खास करके महाराष्ट्र की आशा वर्कर को पता नहीं होगा, लेकिन नागपुर की आशा वर्कर्स को मालूम है, हजारों आशा वर्कर्स को इनका एक आंदोलन शुरू सभागृह के अंदर में। सम्मानीय प्रवीण जी दटके जब अपना नगर सेवक थे, महापौर तो पहले थे, नगर सेवक थे, ठीक है, वहां पर आशा वर्कर को लेकर मैं घुस गया, 9 दिन में जेल में था। अच्छा, तब 500 रुपए वेतन था, वेतन बढ़ाने की मांग थी। आज आप ये मध्य नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेल्के, इसके माध्यम से जो है आप आशा वर्कर को जाके पूछो, पहले मध्य नागपुर के सम्मानीय जनता को या महाराष्ट्र की जनता को आशा वर्कर रहने क्या होता था ये पता नहीं था। आज आशा वर्कर को 500 रुपए से वेतन बढ़ा के 13,000 रुपए हुआ। 13,000 रुपए ये बंटी बाबा शेल्के की वजह से हुआ है। अगर दिव्यांग बांधव जो है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को आंख नहीं है, किसी को टांग नहीं है, जो बेचारा 40% के ऊपर में दिव्यांग है, तो ऐसा हमारा दिव्यांग बांधव जो है 3,367 करोड़ का नागपुर महानगर पालिका का बजट है। 5% निधि जो उनके लिए आरक्षित रहती है, अध्यादेश है, परिपत्रक है, शासन का परिपत्रक है, महाराष्ट्र शासन का परिपत्रक है। खर्चा कितना होता है उनके ऊपर में? 1 रुपया भी नहीं, ठीक है। मोर्चा निकाला बंटी बाबा शेल्के ने, 12 दिन में 7 विधानसभा के घेराव किए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किया, शेल्के परिवार के लिए नहीं किया,
अच्छा, शेल्के परिवार शेल्के परिवार आती है तो शेल्के क्या आपकी सरकार के खिलाफ तो नहीं होने लग जाएगा ये? अवैध वसूली के खिलाफ में कांग्रेस की मुझे सरकार बताइए, थी, महाविकास आघाड़ी की हाँ। सरकार थी। बात तो सुनो, चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ को भी सुनना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, आप सुनते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेक पोस्ट के ऊपर में आंदोलन हुआ था, गठबंधन की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, चेक पोस्ट के ऊपर में अवैध वसूली हो रही थी, है ना। 7 दिन बंटी बाबा शेल्के ने वहां पर जो है अपनी सरकार के विरोध में अनशन किया था, क्योंकि मेरे नेता जननायक जननेता राहुल जी गांधी इन्होंने बोला है डरो मत, मैं नहीं डरता। और जननेता जननायक राहुल जी गांधी, जननेता जननायक राहुल जी गांधी इन्होंने कहा है भले सरकार अपनी विरोध अपने खिलाफ, वो सरकार ने अगर कुछ गलती अगर की तो डंके के चोट के ऊपर में जो है सरकार के खिलाफ मैंने आवाज उठाना चाहिए। वो आवाज मैंने उठाया। मैं 9 दिन जेल में था अपनी सरकार में, 84 केसेस अपनी सरकार में, सॉरी 19 दिन, 9 दिन तो आशा वर्कर केस पे था, उसके बाद 7 दिन था, 8 दिन था, सैकड़ों बार जो है जेल में गए। यहीं पर नहीं, दिल्ली में भी गए, इंडिया गेट के सामने ट्रैक्टर भी जलाया ये बंटी बाबा शेल्के ने। हाँ, दूसरा कोई रहता तो भैया स्नाइपर जो है स्नाइपर मार दिया होता। मोदी जी जो है, मोदी जी ने 2 साल के बाद में खोखले थे, कुछ बोले थे कि ट्रैक्टर जलाने वाले किसान नहीं हो सकते। उसके बाद में हरियाणा के अंदर में किसान को जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सबसे बड़े ट्रैक्टर जलाने का काम 28 सितंबर 2020 को शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी मेरे मार्गदर्शक, जिनके पदचिन्हों पे ये बंटी बाबा शेल्के चलता है। और नागपुर में एकमेव शेल्के परिवार है जिनके घर में भगत सिंह जी की प्रतिमा है। उनके मार्ग पर चलकर मैंने वहां पर ट्रैक्टर जलाया था। उसके बाद में किसान का आंदोलन जो वहां पर भड़का हुआ था। अच्छा, ऐसा। और रही बात दिव्यांगों की, तो दिव्यांगों की जो बात है, 5% निधि आरक्षित रहता है। 168 करोड़ रुपए जो है हर साल, 168 करोड़ रुपए प्रवीण जी दटके इनके माध्यम में भारतीय जनता पार्टी की अली बाबा 108 पार्षदों ने खाने का काम किया था, ठीक है। लेकिन बंटी बाबा शेल्के ने 7 दिसंबर से लेकर तो 19 दिसंबर तक जो आंदोलन किया, वो आंदोलन के बाद में 2673 दिव्यांग भाइयों को 99,000 रुपए उनके खाते में पहुंचे हुए, 99,000। ये आंदोलन का स्वरूप। मोदी जी ने कहा था कि भैया सानुग्रह निधि के माध्यम से अगर कोई भी सफाई कर्मचारी कोविड के अंदर में अगर उसे कुछ होता है, उसके परिजन को 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर शहीद अगर होता है तो। नहीं दिए। पूरे महाराष्ट्र में मिल गए, देश में मिल गए, नागपुर में नहीं मिले। 3,366 करोड़ का बजट था, मैं पार्षद था, मैंने आंदोलन किया 7 दिसंबर 2023 को। आंदोलन का पता लगती ही अधिकारी फट से खड़े हो जाते, क्योंकि अपने गिरेबान पे 1 रुपए का दाग नहीं है। 5%, 10%, 20% आज तक बंदे लिए नहीं। जाने के बाद में अधिकारी खड़ा हो जाता। क्यों खड़ा होता? उनको मालूम है ये पगला करता, तमाशे करता, शंकर जी जैसी तांडव करता। किसके लिए करता? मेरे परिवार के लिए नहीं करता, जनता के लिए करता। रहने के बाद में सफाई कर्मचारियों के लिए जब मोर्चा निकाला, 52 सफाई कर्मचारी जो कोविड में जो शहीद हुए थे, उनमें से 11 सफाई कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए उनके खाते में बंटी बाबा शेल्के के आंदोलन के बाद में मिले थे। ये आप पूछो। अच्छा, मुझे बताइए, राहुल जी आपके नेता जी, जाति जनगणना मेरे नहीं, पूरे देश के नेता। आपकी पार्टी के तो है? नहीं, पार्टी के है लेकिन पूरे देश के है। चलिए, पूरे देश के। हाँ, वैसे भी एलओपी है, हाँ। नेता प्रतिपक्ष तो नेता हो ही गए पूरे देश के, ठीक है। जाति जनगणना, 50% का आरक्षण का बॉर्डर तोड़ना, ठीक है। रिजर्वेशन खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में। ये जो लोकसभा में तो चला, हरियाणा में जलेबी फिसल गई हाथ से, महाराष्ट्र में चलेगा नहीं कि जलेबी खानी पड़ेगी। नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी मुद्दे हैं ना, मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि भैया केंद्र से और राज्य से जो है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बंटी बाबा शेल्के बोधिसत्व नेता है ना, उनकी बात तो... नहीं, मेरे नेता जो है ना, मेरे नेता बोले वो पूरे देश के नेता है। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जिस प्रकार जो है संविधान के निर्माता है, संविधान के भरोसे पर जो है ये देश चलता है। आने वाले समय में संविधान बचाने का काम राहुल जी गांधी दिल्ली में कर रहे हैं, और आने वाले समय में नागपुर में संविधान बचाने का काम ये मध्य नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेल्के करने वाला है। चलो, बहुत बहुत बधाई। हाँ भैया।